क्लास 10 चैप्टर 1 बेटा कंप्लीट हो गया था। अब रिवाइज कैसे करते हैं चैप्टर्स को, ये देखो बेटा। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने पढ़ा था, फाइंड करना था एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम। तो बेटा एक एग्जांपल देते हैं, 867 है, 255 का एचसीएफ निकालना था। तो यूक्लिड एल्गोरिथम ने कहा बेटा इन दोनों में से जो नंबर ग्रेटर है उसको डिविडेंड मानो, जो स्मॉलर है उसको डिवाइजर मानो, इसको तब तक डिवाइड करो जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। तो बेटा 102 और 255 में कौन सा है, तो 2 पे 204, फिर 51 और 102 में ये 2 पे 102। तो बेटा जिस केस में रिमाइंडर जीरो आ जाता था उस केस वाले डिवाइजर को हम क्या कहते थे, एचसीएफ। ऐसे ही बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा, कह रहे प्रूफ दैट करते हैं कि सारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में हो, 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5। तो बेटा मैंने लेट करा ए बी यानी पॉजिटिव इंटीजर, ए बी यानी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू, तो बेटा ए की वैल्यू क्या हो जाती है, बी क्यू प्लस आर का मतलब 6q + आर। तो बेटा रिमाइंडर की वैल्यू 0 से बड़ी होती है और 6 से छोटी होती है, 5 तक होती है। तो बेटा ए की वैल्यू क्या आ गई थी, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 एंड 6q + 5। बेटा इसमें प्रूफ करा था मैंने, यहाँ पे भी 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ पर भी 2 कॉमन आ रहा है। तो बेटा जिस नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारे इवन नंबर होते हैं। तो बेटा रिमेनिंग नंबर्स आर 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 आर पॉजिटिव और इंटीजर। ऐसे ही बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ा था, आर्मी में टोटल मेंबर थे 616 और आर्मी बैंड था 32 मेंबर्स का। तो पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो बेटा इस केस में भी हमने क्या निकालना है, एचसीएफ। तो बेटा 616 से डिवाइड करा तो 32 बन जा 32, 11 में से 2 गया 9, उसके बाद बेटा 5 में से 3 गया 2 और ये 6, दोबारा डिवाइड इसी पे ही हो रहा था बेटा, 32 9 जा 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और तो बेटा 60 में से 8 गया 8, तो दोबारा डिवाइड करा 8 4 जा 32, तो रिमाइंडर 0। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने आ गए थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम ए। बेटा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम था। 4 में कह रहा था कि किसी नंबर का स्क्वायर करूं तो उसको किस फॉर्म में बनाना है, 3m और 3m + 1। तो बेटा लेट करा ए बी यानी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 3। तो बेटा ए की वैल्यू क्या आ गई थी, 3q + r। तो रिमाइंडर मेरा 0 से ग्रेटर और 3 से लेस। तो बेटा रिमाइंडर 0 1 2 3, तो 3 केस बनेंगे, 3q + 1 और 3q + 2। बेटा स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तीनों केस में और इनमें सब में 3 कॉमन आ जाएगा, तो वो 3 का मल्टीपल हो जाएगा, इसलिए वो किस फॉर्म में हो जाएगा बेटा, 3m की फॉर्म में। ऐसे ही बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा था क्यूब करो तो किस फॉर्म में है, 9m 9m + 1 और 9m + 8 की फॉर्म है। तो बेटा 9m 9m + 1 9m + 8, तो ऐसे 9 केस बन जाते अगर मैं b की वैल्यू 9 लेता, तो क्योंकि b की वैल्यू 9 लेता तो रिमाइंडर 0 to 8 तक जाता, तो 9 केसेस बनते तो बहुत लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने इसका मल्टीपल ही ले लिया 3। तो उसमें भी b को 3 लेट किया तो a की वैल्यू 3q + r, तो 3q + 1 और 3q + 2। इसमें इतना सा डिफरेंस है, इसमें क्या करेंगे बेटा, क्यूबिंग बोथ। तो बेटा हमारा टारगेट ये है, हमको ये भी बताओ कि एक्सरसाइज 1.1 में जो हमने 5 क्वेश्चन पढ़े वो 5 क्वेश्चन थे कौन से। तो बेटा हमको पता होना चाहिए, जो 5th क्वेश्चन था वो क्यूबिंग बोथ साइड वाला था, 4th था स्क्वेयरिंग वाला था, दिमाग में हो एक एक क्वेश्चन। ऐसे ही बेटा एक्सरसाइज 1.2, बेटा एक्सरसाइज 1.2 में सबसे पहले क्वेश्चन में क्या था, प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर इस नंबर के करने, तो बेटा 5 से 1 0 0 1, 7 से 7 1 जा 7 7 4 जा 28, 7 3 जा
फिर दोबारा 11 से 11 बन जाए 11 3 जा, और ये तो बेटा ये 5005 के प्राइम फैक्टर आ गए 5 7 11 और 30। उसके बाद बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या था 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम भी निकालो और वेरीफाई करो कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल होता है एचसीएफ और एलसीएम के। मैंने कहा था बेटा एचसीएफ जो दोनों में कॉमन 26 के प्राइम फैक्टर करे 2 13 13 बन जा, 91 के प्राइम फैक्टर करे 7 13 13 बन जा, तो बेटा 26 के फैक्टर 2 और 13 91 के फैक्टर 7 और 13 दोनों में कॉमन क्या है 13। तो एलसीएम क्या आ गया था बेटा हमारा, एलसीएम क्या कहता है बेटा सारे जो ज्यादा है 2 भी ज्यादा 13 भी ज्यादा 7 भी ज्यादा तो 182। तो बेटा एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम किसके इक्वल करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। तो बेटा एचसीएफ क्या है हमारा 13, एलसीएम है 182, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है बेटा 26 और 91। तो जहां तक मेरा माइंड काम करता है 2 3 6 6 2 3 6 6। ऐसे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में 3 नंबर्स दिए हुए हैं 8 9 और 25, ये थर्ड पार्ट होगा, इसका फाइंड करना है एचसीएफ। बेटा देखो ये प्राइम नंबर नहीं है, वैसे ये जो 8 है प्राइम नंबर तो नहीं है, लेकिन बेटा ये तीनों एक दूसरे से अगर देखें तो ये तीनों को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर होता है बेटा जिन तीनों नंबर में कॉमन फैक्टर ना हो या जिन दो नंबर में कॉमन फैक्टर ना हो। तो बेटा जिस केस में कोई कॉमन नहीं होता उस केस में एचसीएफ होता है 1, 2 से 2 2 से, ऐसे 9 के फैक्टर करे 3 से 3 3 से, ऐसे 25 के फैक्टर करे 5 से 5 5 से 1। तो बेटा कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ हमेशा 1। तो बेटा एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर या प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर या प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। और एलसीएम क्या होता है बेटा, को प्राइम और प्राइम नंबर प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, क्या होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। तो बेटा इस केस में एलसीएम क्या हो जाएगा, तीनों की मल्टीप्लाई 8 9 25, 25 8 जा 200 9 जा 1800। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी कहता है 306 और 657 का एचसीएफ गिवन है 9, फाइंड करना है एलसीएम। तो बेटा अभी सीखा है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। तो बेटा एचसीएफ कितना गिवन है 9, एलसीएम नहीं पता, दो नंबर का प्रोडक्ट तो पता है, 9 उधर जाकर डिवाइड 306 और 65, 9 7 जा 63, 9 3 जा 27। तो बेटा इसको करेंगे 2 2 3 3 8। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5, 6 की एन कैन एंड विद डिजिट 0। तो बेटा 6 के फैक्टर करता हूं तो 2 मल्टीप्लाई 3 n, there is no factor of 5, there is no factor of 5, hence 6 की n can never end with digit 0। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि प्रूफ दैट करके दिखाओ कि ये कंपोजिट नंबर कैसे। तो बेटा सबसे पहले यही बता दूं बेटा प्राइम नंबर थे जिस नंबर के 2 फैक्टर थे, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, और बेटा कंपोजिट नंबर थे जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर। और बेटा मैंने ये दिखाया था प्राइम नंबर है जैसे 2 भी और 3 भी, अगर दो प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं 6 तो 6 एक क्या है कंपोजिट नंबर, या बेटा कंपोजिट नंबर है 4 प्राइम नंबर है 2, या प्राइम की कंपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं जब भी क्या होता है, अगर बेटा मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई बाय प्राइम नंबर मल्टीप्लाई विथ प्राइम नंबर इज ऑलवेज कंपोजिट। तो बेटा इन दोनों केस में एक में 11 कॉमन आ जाएगा, 11 की मल्टीप्लाई 78 से, और एक में 5 कॉमन आ जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 जब मुझे था। तो बेटा मल्टीप्लाई विथ प्राइम नंबर इज ऑलवेज
कंपोजिट। 7th क्वेश्चन कह रहा था बेटा सोनिया लेती है 18 मिनट एक चक्कर को कंप्लीट करने में, रवि लेता है 12 मिनट। तो कह रहा है बेटा स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो मैंने एचसीएफ और एलसीएम के केस में प्रोबेबिलिटी में बताया था एचसीएफ जो है वो हमेशा या तो स्मॉलर नंबर होगा या उससे कम होगा, और जो एलसीएम है वो हमेशा या तो ग्रेटर नंबर होगा या लार्जर नंबर होगा या उससे मोर होगा। अब बेटा ये तो कंफर्म है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे वो 18 मिनट से पहले तो मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि जब तक वो दोबारा एक चक्कर कंप्लीट ही नहीं कर पाएगी सोनिया उससे पहले तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल ही नहीं सकते। तो मेरे को या तो ग्रेटर नंबर चाहिए या इससे मोर चाहिए। तो इस केस में बेटा क्या निकालते हैं एलसीएम 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, 12 के फैक्टर करें 2 से 6, 2 से 3 और 3 से, और ये 2 का स्क्वायर और 3। तो बेटा एलसीएम क्या हो गया, जो दोनों में ज्यादा, 2 का स्क्वायर भी ज्यादा 3 का स्क्वायर भी ज्यादा, 4 9 का 36। तो बेटा वो कितने मिनट के बाद मिलेंगे 36 मिनट के बाद। ऐसे ही बेटा एक्सरसाइज 1.3 में क्या पढ़ा हमने कि प्रूव दैट कि √5 इज एन इरेशनल। अब एक बात है बेटा, प्रूव तो करना है इरेशनल, मैंने लेट क्या कर लिया √5 इज ए रेशनल नंबर वेर ए एंड बी आर कोई भी इंटीजर्स, तो √5 इक्वल टू a बाय बी में ले लिया, और a और b को मैंने कौन से नंबर मान लिया को प्राइम, क्योंकि बेटा इन दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं होता। बेटा रूट खत्म करना है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, √5 का स्क्वायर 5, ये a स्क्वायर बाय, कई बच्चों को यहाँ से समझ नहीं आया बेटा ये 5b स्क्वायर, अगर मैं a को यहाँ ले जाऊं तो इसका मतलब क्या है, a स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है 5 से, तो इसका मतलब है बेटा a स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ, अगर बेटा ये एक स्क्वायर ही 5 को मल्टीपल है तो a भी पक्का पक्का a इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 5। पुट कर दिया बेटा a की जगह 5c या 5m, तो बेटा b स्क्वायर किसके इक्वल था a स्क्वायर बाय, तो b स्क्वायर a की जगह 5c का, तो बेटा 5 का स्क्वायर 25 और ये भी 5, तो ये भी 5c स्क्वायर आ गया। तो बेटा b स्क्वायर भी किससे डिवाइड हो रहा है 5 से, तो b स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ, b इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 5। तो बेटा फ्रॉम 1 and 2 से a and b both are मल्टीपल ऑफ 5। तो बेटा अभी ये कह रहा था a और b कौन से नंबर है कोप्राइम, अब ये कह रहे हैं a और b दोनों मल्टीपल किसके हैं 5 के। बेटा कोप्राइम नंबर तो वो होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर नहीं होता, इन दोनों में तो बेटा कॉमन फैक्टर 5 हो गया, सो आवर असम्पशन इज इनकरेक्ट, जो हमने एज्यूम करा है वो गलत करा है। तो हेंस √5 इज एन इरेशनल। बोलो y करो और मैं इतने दवाई डालू बेटा, बेटा इसको बोलते हैं दवाई। ऐसे ही बेटा इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन देखेंगे, बाकी सारे सेम है। क्या है बेटा 3 + 2√5 को भी इरेशनल ग्रुप लेट करा बेटा रेशनल, 3 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा बी एलसीएम a माइनस, ये इधर आकर a माइनस 3b/2। अगर बेटा ये इस फॉर्म में है, अगर a और b कोई भी इंटीजर हो वैल्यू पुट करेंगे तो a माइनस 3b/2 भी इसे रेशनल नंबर। अगर बेटा किसी में राइट हैंड साइड ही रेशनल है तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड भी रेशनल, तो देयरफॉर √5 इज आल्सो। अभी प्रूफ किया बेटा, बट वी नो दैट √5 तो कौन सा नंबर है इरेशनल, तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ही गलत आ रही है, तो इसका मतलब गलत हो रहा है, सो आवर असम्पशन इज इनकरेक्ट, हेंस
3 प्लस 2√5 इज एन इरेशन। तो बेटा इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 भी खत्म। और एक्सरसाइज 1.4, तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। बेटा डिनोमिनेटर है फैक्टर 2, 5 और बोथ आर टर्मिनेटिंग या फैक्टर other than 2, 5 are non terminating। तो बेटा डिनोमिनेटर में चेक करेंगे 3, 1, 2, 5 के फैक्टर रहेंगे 5 की पावर 5। तो बेटा फैक्टर 5 है तो ये क्या हो गया बेटा टर्मिनेटिंग। ऐसे ही बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग है उसको डेसिमल की फॉर्म में लिख के दिखाओ। बेटा डेसिमल की फॉर्म में लिखने का मतलब मेरे को डिवाइड में सारी जीरो चाहिए। तो जीरो बनती थी बेटा 2 और 5 से, जितनी 5 की पावर 5 है उतनी 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो बेटा ये 30 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 32 और ये 2 5 10 की पावर 5। तो बेटा ये 4 1 6 नीचे 5 0, तो बेटा ये आ गया 0.00416। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमको यही बताना था। और बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है अगर ये रेशनल नंबर है तो इसमें क्यू की भी वैल्यू बताओ। तो बेटा एक नंबर है मेरे को दिमाग में नहीं है, बस ये पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेटा ये नीचे क्यू के क्या फैक्टर होंगे। तो बेटा ये टर्मिनेटिंग है 7 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 is a terminating decimal expansion, so it is a rational number। अगर बेटा रेशनल नंबर है तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू भी पूछे या क्यू के बड़े फैक्टर। तो बेटा 9 डिजिट है तो 10 की पावर 9। ऐसे बेटा एक पार्ट में था 0.12 0 12 20 12 30 12 40। तो ये तो बेटा ये क्या है बेटा इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो therefore it is an irrational number। ऐसे बेटा जो थर्ड पार्ट है 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर बार। तो बेटा 9 डिजिट पे बार है तो नीचे डिवाइड में क्या आता है। तो बेटा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो भी ये रेशनल है। तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो therefore it is a rational number where q equal to 999999347 और 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेटा ये 9 में भी सीखा था, क्यों आता था क्योंकि बेटा इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते थे। तो 9 0 से मल्टीप्लाई इसको x मानेंगे तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 करेंगे तो बेटा डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 9 टाइम्स 9। इसी के साथ बेटा चैप्टर नंबर 1 रिवाइज भी हो गया। अपना मौज लें रोज लें, ना मिले तो खोस लें।